संस्कृति में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हर मंदिर के द्वार पर, हर शादी के कार्ड पर और हर नए व्यापार के मुहूर्त में सबसे पहले एक ही चेहरा नजर आता है। वो चेहरा है बड़े कान, लंबी सूंड और ममता भरी आंखों वाले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का। आध्यात्मिक रूप से गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता हैं, जो स्थिरता और आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इस चक्र को जागृत करने के लिए उनकी पूजा अनिवार्य मानी जाती है। वे शिवों के गणों के नेता हैं, इसलिए उन्हें गणपति अर्थात गणों के पति कहा जाता है और वे सभी के आदि और सर्वोपरि हैं। इन सभी कारणों से हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिले और सभी बाधाएं दूर हों। और गणेश जी को याद करते हैं। कुछ लोग शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि करोड़ों देवी देवताओं के होते हुए शिव पार्वती के इस नन्हे बालक को ही प्रथम पूज्य होने का वरदान कैसे मिला? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कैलाश के उस युग में जहां एक साधारण सी दिखने वाली दौड़ ने पूरी सृष्टि को भक्ति और बुद्धि का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान गणेश की पृथ्वी परिक्रमा की यह दिव्य गाथा। भगवान गणेश क्यों बने प्रथम पूज्य? भगवान गणेश की कथा हमें बुद्धि और भक्ति का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। किसी भी शुभ काम से पहले, चाहे वो शादी का हो या नए घर का प्रवेश, सबसे पहले गणपति बप्पा को ही क्यों पूजा जाता है? क्यों उन्हें प्रथम पूज्य यानी सबसे पहले पूजे जाने वाला देवता माना गया? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक तथ्य है, तो चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ बैठे हुए थे। समय बहुत ही सुखद था। कार्तिकेय अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे थे और गणेश अपनी माता के पास बैठकर ज्ञान की चर्चा सुन रहे थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद अवतरित हुए। नारद जी अक्सर देवताओं के बीच कुछ न कुछ कौतुक लेकर आते थे। नारद जी बोले, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता भवानी। आज मैं बैकुंठ से एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य फल लेकर आया हूँ। यह साधारण फल नहीं है। जो भी इसे ग्रहण करेगा उसे अनंत काल का ज्ञान और विवेक प्राप्त होगा। परंतु प्रभु, समस्या यह है कि फल एक ही है, इसे काटकर नहीं खाया जा सकता। नारद जी की बात सुनकर दोनों भाइयों के मन में उस फल को प्राप्त करने की जिज्ञासा जगी। तब माता पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा। शिव जी जानते थे कि यह अवसर अपने पुत्रों की क्षमता को संसार के सामने प्रकट करने का है। अब दुविधा यह थी कि दोनों भाइयों में से यह फल किसे मिले। दोनों ही योग्य थे। तब महादेव ने एक खेल रचने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, पुत्रों, इस फल पर उसी का अधिकार होगा जो अपनी योग्यता सिद्ध करेगा। तुम दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होगी। शिव जी बोले, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर सवार होकर सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर मेरे पास वापस लौटेगा, यह दिव्य फल उसी को दिया जाएगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी के उत्साह का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे तुरंत अपने भव्य वाहन
मयूर पर सवार हुए। मयूर ने अपने पंख फैलाए और बिजली की गति से आसमान चीरते हुए निकल पड़ा। कार्तिकेय जी को लगा कि गणेश का भारी भरकम शरीर है और उनका छोटा सा वाहन मूषक भला उनका मुकाबला कैसे कर पाएगा। स्वामी कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति हैं, वे बहुत ही फुर्तीले थे। उनका वाहन मोर जो बिजली की गति से तेज उड़ सकता था। कार्तिकेय जी ने पलक झपकते ही अपने मोर पर उड़ान भरी और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। इधर गणेश जी शांत खड़े थे। उन्होंने देखा कि कार्तिकेय तो बहुत दूर निकल चुके हैं और इधर बाल गणेश सोच में पड़ गए। उनका शरीर भारी था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक अर्थात चूहा था। वे जानते थे कि मूषक की गति मयूर की तुलना में बहुत कम है। अगर वे दौड़ में हिस्सा लेते तो कभी भी जीत नहीं पाते। अगर वे मूषक पर बैठकर आधी पृथ्वी भी नापेंगे तब तक कार्तिकेय वापस लौट आएंगे। लेकिन गणेश जी केवल बल के ही नहीं बल्कि बुद्धि के भी स्वामी हैं। गणेश जी ने थोड़ी देर आंखें मूंदकर विचार किया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत मन से अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया। जब कार्तिकेय जी पूरी दुनिया के पहाड़ों और समुद्रों को पार कर रहे थे, तब कैलाश पर गणेश जी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चकित कर दिया। उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके चारों तरफ घूमना शुरू किया। गणेश जी बोले, पिताश्री, माताश्री, आप कृपा यहाँ विराजिए। गणेश जी ने अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चारों ओर उन्होंने घूमना शुरू किया। पहला फेरा, उन्होंने माता पिता की ममता को नमन किया। दूसरा फेरा, उन्होंने उनके संरक्षण को धन्यवाद दिया। तीसरा फेरा, उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को उन्हीं में समर्पित कर दिया। इस तरह एक चक्कर, दूसरा चक्कर और फिर तीसरा चक्कर। तीनों चक्रों के पूरे होते ही गणेश जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता पार्वती ने पूछा, पुत्र, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, माता, शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक और पूरी पृथ्वी बसी है। एक संतान के लिए उसके माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। यदि मैंने उनकी परिक्रमा कर ली तो मेरी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। गणेश जी के इस तर्क और उनकी अगाध भक्ति को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत वह दिव्य फल गणेश जी को सौंप दिया। शिव जी ने घोषणा की कि आज से सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है और हमारे माता पिता हमारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़े देवता हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। साथियों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल तेज दौड़ने से नहीं बल्कि सही दिशा में सोचने से मिलती है। गणेश जी की यह विजय हमें याद दिलाती है कि हमारे माता पिता ही हमारे असली देवता हैं। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में होती है। उम्मीद है आपको भगवान गणेश की यह कथा पसंद आई होगी और आपके जीवन में गणपति बप्पा खुशियां लेकर आए। आपसे एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय जी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।